नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं प्रियंका। आज कारगिल दिवस के अवसर पे लाइव इंडिया हर पल उन तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिनके वजह से हमारा भारत सुरक्षित है। आज 25वें कारगिल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सुबह लगभग 9:20 में कारगिल युद्ध स्मारक का दौरा करेंगे। वे कारगिल युद्ध के दौरान प्राणों की आहुति देने वाले शहीद वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री वर्चुअल रूप से सिकुंडला सुरंग परियोजना का पहला विस्फोट भी करेंगे। कारगिल विजय दिवस स्वतंत्र भारत के सभी देशवासियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, जो लगभग 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई के दिन उनका अंत हुआ और इसमें भारत विजय हुआ। कारगिल दिवस युद्ध में शहीद हुआ भारतीय जवानों के सम्मान हेतु यह दिवस मनाया जाता है। 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद भी कई दिन सैन्य संघर्ष होता रहा। इतिहास के मुताबिक दोनों देशों द्वारा परमाणु परीक्षण के कारण तनाव और बढ़ गया था। स्थिति और शांत करने के लिए दोनों देशों ने फरवरी 1999 में लाहौर में घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कश्मीर मुद्दे को द्विपक्षीय वार्ता द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से हल करने का वादा किया गया था। लेकिन पाकिस्तान ने अपने सैनिकों और अर्धसैनिक बलों को छिपाकर नियंत्रण रेखा के पार भेजने लगा और इस घुसपैठ का नाम ऑपरेशन बद्र रखा था। इसका मुख्य उद्देश्य कश्मीर और लद्दाख के बीच की कड़ी को तोड़ना और भारतीय सेना को सियाचिन ग्लेशियर से हटाना था। पाकिस्तान यह भी मानता है कि इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के तनाव से कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने में मदद मिलेगी। प्रारंभ में इस घुसपैठ मान लिया गया था और दावा किया गया कि इन्हें कुछ ही दिनों में बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन नियंत्रण रेखा में खोज के बाद इस घुसपैठियों के नियोजित रणनीति के बारे में पता चला, जिससे भारतीय सेना को एहसास हो गया कि हमले की योजना बहुत बड़े पैमाने पर की गई है। इसके बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय नाम से 2 लाख सैनिकों को कारगिल क्षेत्र में भेजा। यह युद्ध आधिकारिक रूप से 26 जुलाई 1999 को समाप्त हुआ। इस युद्ध के दौरान 527 सैनिकों ने अपने जीवन का बलिदान दिया और 1400 के करीब घायल हुए थे। जब हिंदुस्तान फौज बम बन के बरसा पाकिस्तान पर, 3 दिन कांपते रहे दुश्मन और फिर जो हुआ आगे विस्तार से जानते हैं। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। यही वो तारीख है जब हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तानियों को खदेड़कर दुर्गम पहाड़ियों पर विजय पताका लहराई थी। देश पर मर मिटने वालों में से एक नाम सुनील जंग का भी है। 2 बहनों के इकलौते भाई और घर के चिराग सुनील कारगिल में शहीद होने वाले सबसे कम उम्र के शहीद हैं। कारगिल युद्ध में सुनील जंग ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए दुश्मन के हौसले पस्त कर दिए थे। उन्होंने दुश्मन पर एक-एक कर 25 बम फोड़े थे। सुनील के साहस ने दुश्मनों को चित कर दिया था। राइफलमैन सुनील जंग की 11 गोरखा रेजिमेंट को मई 1999 में कारगिल सेक्टर पहुंचने का आदेश मिला था। उस वक्त सुनील अपने घर आए थे और उन्हें अचानक ही वापस लौटना पड़ गया। 10 मई 1999 को 11 गोरखा राइफल की एक टुकड़ी के साथ वे कारगिल पहुंचे। सूचना थी कि कुछ घुसपैठियों भारतीय सीमा के अंदर घुस आए हैं। 3 दिनों तक राइफलमैन सुनील जंग दुश्मनों पर डटकर मुकाबला करते रहे। 15 मई को एक भीषण गोलीबारी में कुछ गोलियां उनके सीने पे जा लगी। इस पर भी सुनील के हाथ से बंदूक नहीं छूटी और वह लगातार दुश्मनों पर प्रहार करते रहे। अचानक एक गोली उनके सीने में आ लगी और वे बुरी तरह जख्मी हो गए। उन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। 8 साल की उम्र में खुद को देश का सिपाही मान लेने वाले सुनील ने एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन के दौरान ही अपनी देशभक्ति का परिचय दे दिया था। उन्होंने बचपन में ही मंच से ऐलान कर दिया था कि देश की रक्षा के लिए वह अपने खून एक-एक कतरा बहा देंगे, जो उन्होंने समय आने पर भी किया। फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए मां ने सुनील को फौजी ड्रेस के साथ एक प्लास्टिक की बंदूक भी दिलाई थी। इसके बाद प्रतियोगिता के दिन सुनील के एक-एक
कई देशभक्ति गीतों पर अपना शानदार प्रदर्शन करता रहा। सुनील जब 16 साल के हुए तो एक दिन घर वालों को बिना बताए ही सेना में भर्ती हो गए। घर आकर सुनील ने बताया कि माँ, मैं पापा और दादा की तरह सेना में भर्ती हो गया हूँ। मुझे उनकी ही 11 गोरखा राइफल रेजिमेंट में तैनाती मिली है। अब मेरा बचपन का वर्दी पहनने का सपना पूरा हो गया है। माँ बिना सहमति बताते ही कारगिल में जाने से पहले सुनील घर आया था। कुछ ही दिन रुका था कि यूनिट से बुलावा आ गया। राइफलमैन सुनील जंग को 10 मई 1999 में उनकी 11 गोरखा राइफल की एक टुकड़ी के साथ कारगिल सेक्टर पहुंचने के आदेश हुए। सूचना इतनी ही मिली थी कि कुछ घुसपैठिए भारतीय सीमा के भीतर गुपचुप तरीके से प्रवेश कर गए हैं। 3 दिनों तक राइफलमैन सुनील जंग दुश्मनों का डटकर मुकाबला करते रहे। वह लगातार अपनी टुकड़ी के साथ आगे बढ़ते रहे। 15 मई को एक भीषण गोलीबारी में कुछ गोली उनके सीने में जा लगी। इस पर भी सुनील के हाथ से बंदूक नहीं छूटी और वह लगातार दुश्मनों पर प्रहार करते रहे। तब ही ऊंचाई पर बैठे दुश्मन की एक गोली सुनील के चेहरे पर लगी और फिर सिर से पिछले हिस्से से बाहर निकल गई। सुनील वहीं पर शहीद हो गए। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए बने रहे लाइव इंडिया हर पल पे।